नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स पे मैं बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट या पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और उनका एक सवाल होता है कि सर मैं रशिया के किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ और अगर मैं अपनी सारी फ़ीस एक साथ वन टाइम पेमेंट अगर करता हूँ तो ये हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है। मैं उन पेरेंट्स या उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि रशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी, एक तो सबसे पहले वो सारी की सारी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरी ये चीज़ कि कोई भी रशिया की यूनिवर्सिटी वन टाइम पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी कि या तो आप सेमेस्टर वाइज पेमेंट कर सकते हैं या तो मैक्सिमम आप एक साल का पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपके एक साल से ज़्यादा, एक एकेडमिक सेशन से ज़्यादा का ट्यूशन फीस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आप अगर वन टाइम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो इससे इसका साफ मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर कोई एजेंसी को या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं। राइट। तो इस ऐसे चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखा है जहां पर कि बच्चों ने वन टाइम पेमेंट कर दिया है और साल या 2 साल या 3 साल के बाद वो यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड हो गए हैं किसी भी रीजन से, चाहे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा हो, चाहे उनकी अटेंडेंस बहुत अच्छी नहीं रही हो, है ना। तो अगर आप ने वन टाइम पेमेंट कर दिया लालच में कि अगर हम वन टाइम पेमेंट करते हैं तो हमें 6 लाख, 5 लाख या 7 लाख या 8 लाख कम पेमेंट करना पड़ेगा, इस लालच में करते तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप 2 साल या 3 साल के बाद एक्सपेल्ड हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वो सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप वन टाइम पेमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में ना करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं एक्सेप्ट करती है, आप इसका मतलब एजेंसी को पेमेंट दे रहे हैं। नंबर 1। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि रशिया की जो लोकल करेंसी है वो है रूबल। जैसे हमारी इंडिया की लोकल करेंसी है INR, रुपीज़, वैसे ही रशिया की लोकल करेंसी है रूबल। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो रूबल में फ़ीस एक्सेप्ट करती है। तो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी डॉलर में आपसे फ़ीस मांग रही है तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी को आप अपनी ट्यूशन फ़ीस नहीं दे रहे हैं, बल्कि अगेन किसी पर्टिकुलर एजेंसी या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अपनी फ़ीस दे रहे हैं। इसलिए जहाँ भी रूबल में लिखा है वह चीज़ें एक्सेप्टेबल है। अगर आप देखते हैं या सुनते हैं या कोई भी एजेंसी या कोई भी कंसल्टेंसी आपको ये कहता है कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस इतने डॉलर है, इसका मतलब साफ है कि वह फ़ीस आप यूनिवर्सिटी को नहीं बल्कि आप किसी एजेंसी को दे रहे हैं। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, स्टूडेंट या फिर उनके पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो दे दिया और देखो अब ये हो गया, अब हमारा बच्चा वापस आ गया, या सर मैं आ गया हूँ, अब हम क्या करें। राइट। तो इन 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। एक तो कभी वन टाइम पेमेंट छोटे से लालच में ना करें, और दूसरा कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी एजेंसी अगर डॉलर में आपको फ़ीस की डिमांड करता है कि इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस इतना डॉलर है, इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी आप यूनिवर्सिटी को नहीं बल्कि एजेंसी को फ़ीस दे रहे हैं। तो यही 2 पॉइंट थी जिस पे मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू वेरी मच।